Assalamualaikum grade 3. I hope you all are fine. A very good morning to you all. I hope कि आपका गर्मी अच्छी गुजर रही होंगी और सेहत भी ठीक होगी. Let's start. हम चैप्टर पढ़ रहे हैं इन्वेस्टिगेटिंग प्लांट. उसमें हमने पढ़ा कि स्टेम का क्या फंक्शन होता है, रूट्स का क्या फंक्शन होता है. आज हमने पढ़ना है फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड सीड्स. कल हमने लीव्स का फंक्शन पढ़ा था. आई होप वो भी आपको क्लियर हो गया होगा. आज सबसे पहले आप मेंशन करेंगे डेट 19 मई 2021 एंड टुडे इज़ वेडनेसडे. लेट्स स्टार्ट. फ्लावर्स मेक अ प्लांट ब्यूटीफुल. फ्लावर पौधे को खूबसूरत बनाता है. ब्यूटीफुल का मतलब है खूबसूरत. मेक का मतलब बनाना. फ्लावर्स आर ऑफ मैनी शेप्स, साइजेस एंड कलर्स. फूल मुख्तलिफ. मैनी का मतलब है बहुत ज़्यादा. शेप्स यानी उनका जो साइज़ होता है वो डिफरेंट होता है. शेप आप देख रहे हैं, इधर हमें 3 फ्लावर्स दिए हुए हैं, इनके बिल्कुल डिफरेंट शेप्स हैं, तो ये शेप्स में आती है. साइज़, इनका साइज़ भी बिल्कुल डिफरेंट है. कोई छोटा होता है, कोई बड़ा होता है. ओके. और कलर भी बिल्कुल डिफरेंट है. ये रेड है, ये थोड़ा सा डार्क रेड, एंड दिस इज़ येलो. मैनी फ्लावर्स गिव आउट अ स्वीट स्मेल. बहुत ज़्यादा फूल, मुख्तलिफ फूल, बहुत ज़्यादा फूल बहुत ही खूबसूरत प्यारी सी खुशबू देते हैं. स्वीट स्मेल, खूबसूरत मीठी खुशबू देना. फ्लावर्स मेक फ्रूट्स. फूलों से ही फल बनते हैं. हम देखें कि सबसे पहले बड होती है. ये जो है कली, यानी कि जैसे कहते हैं ये कली होती है, बड. उसके बाद फ्लावर बनता है और फ्लावर के बाद फ्रूट बनता है. ओके. फ्रूट्स हैव सीड्स इन देम. फलों के अंदर बीज होते हैं. सीड का मतलब बीज. इन देम उनके अंदर. जैसे मैंगो के अंदर होता है, एप्पल्स के अंदर होता है, पपाया के अंदर होता है, ऑरेंजेस के अंदर होते हैं, पीच के अंदर होता है एक बड़ी सी गुठली जिसको सीड कहते हैं. फ्रॉम दीज सीड्स न्यू प्लांट्स कैन ग्रो. देखिए अल्लाह का निज़ाम है कि उन्होंने सीड फ्रूट के अंदर ही रखा हुआ है. हमें बीज की अलग से ज़रूरत नहीं होती, वरना पौधे किस तरह से लगें खाली अगर बीज अलग से मिल रहे हो, है ना. फिर तो नहीं ग्रो करेंगे पौधे. नए नए पौधे पुराने पौधों से ही निकल आते हैं, राइट. जैसे हमने फ्रूट खाया, वो ख़त्म हो गया, ठीक है, पुराना पौधा ख़त्म हो गया, एक पौधा ख़त्म हो गया, उससे ही दूसरा पौधा निकल आएगा क्योंकि उसका बीज है. बीज से नए पौधे निकल आते हैं. माशाल्लाह. सम फ्रूट्स सच एज मैंगो हैव ओनली वन सीड इनसाइड देम. जो फल है जैसा कि सच एज जैसा कि मैंगो, आम, हैव उसमें है सिर्फ एक सीड, सिर्फ एक बीज आम के अंदर होता है, जिससे आप देखें कि पौधा दोबारा से निकल आता है. अगर आप आम के बीज को, आम की गुठली को मिट्टी के अंदर दबा दें और उसको प्रॉपर सनलाइट, पानी और सूरज की रोशनी मिलेगी ना, तो वो नया पौधा निकल आएगा उसमें से. सम कुछ सच एज ऑरेंजेस, जैसा कि ऑरेंज हैव अ फ्यू सीड्स, उसमें कुछ बीज होते हैं. जो माल्टा है उसके अंदर देखिए कि थोड़े से बीज होते हैं, 3 या 4 होते हैं, है ना. और वो स्मॉल साइज़ के होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल छोटे से, इस तरह से होते हैं वो, राइट. जबकि जो आम की गुठली होती है वो ह्यूज होती है. ओके. अ पपाया हैज़ मैनी सीड्स इनसाइड इट. जबकि जो पपाया है उसके बहुत ज़्यादा बीज होते हैं अंदर उसके. जैसे कि वाटरमेलन के अंदर भी बहुत ज़्यादा सीड होते हैं.
राइट। जो तरबूज होता है, आजकल गर्मी और समर है, आपको वो ज़्यादा से ज़्यादा लेना चाहिए ताकि आप लोगों को डिहाइड्रेशन ना हो, यानी पानी की कमी ना हो। ओके। इनसाइड द सीड इज़ अ बेबी प्लांट। सीड के अंदर बेबी प्लांट होता है, यानी छोटा सा पौधा होता है। एंड फूड फॉर द बेबी प्लांट, और पौधे का जो सा खुराक है वो होती है, जैसे मैंने आपको बताया कि आम की गुठली होती है एक, उसको आप ज़मीन में बोएं तो वो उगना शुरू हो जाता है नया पौधा, क्योंकि इस गुठली के अंदर बेबी प्लांट होता है। और बेबी प्लांट की खुराक भी, बेबी को फीड की भी ज़रूरत होती है, भूखा तो नहीं वो रह सकता, तो उसकी फूड भी स्टोर हुई हुई होती है उसके अंदर ही, गुठली के अंदर, सीड के अंदर, बेबी प्लांट के अंदर नहीं, सीड के अंदर बेबी प्लांट होता है और साथ ही उसकी फूड भी स्टोर हुई हुई होती है बेबी प्लांट के अंदर। When the seed gets water, air and warmth, जब इस बीज को, सीड को पानी, हवा और गर्माइश मिलती है, इट स्टार्ट्स ग्रोइंग, तो ये उगना शुरू कर देता है, बड़ा होना शुरू हो जाता है। इफ़ इट गेट्स सनशाइन, अगर इसको मिलती है, गेट्स मिलना, सूरज की रोशनी, वाटर पानी, एयर हवा एंड गुड सॉइल और अच्छी मिट्टी, इट ग्रोज इनटू अ हेल्दी प्लांट, फिर ये एक सेहतमंद प्लांट बन जाता है। हेल्दी का मतलब सेहतमंद। ओके, ये चैप्टर आज हमारा कंप्लीट हो गया। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। कोई भी क्यूरियो यू कैन आस्क मी एनी टाइम। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।